नमस्कार, मैं आपका दोस्त अरुण कुमार आपका इस नई वीडियो में स्वागत करता हूं। अभी पॉल्यूशन के चलते बहुत सारे स्कूलों और कॉलेजों को बंद करा दिया गया है, यहाँ तक कि कुछ इंडस्ट्रीज को भी बंद करा दिया गया है। सरकार इन छोटे छोटे स्टॉप को लेकर ही बंद कर देती है, जिस पर यह हर साल होने वाली घटना है। क्या यह वाकई में सही है? इसमें आप कमेंट बॉक्स में जाकर बता सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे हम बात करें तो ये हर साल होने वाली घटना है। दिवाली से लेकर ये पूरे समय रहता है जब मौसम ठंडा होता है। क्या ये पॉल्यूशन चलते हुए या पटाखों का पॉल्यूशन है, या फिर व्हीकल का पॉल्यूशन है, या फिर कहीं इंडस्ट्री से निकलने वाला पॉल्यूशन है? क्या यही एक चीज है जो पॉल्यूशन का कारण है? दिल्ली में प्रदूषण का स्तर लगातार बेहद खराब स्थिति में बना हुआ है। दिल्ली की हवा लोगों को बीमार कर रही है। पूरी दिल्ली गैस चेम्बर बन चुकी है। हम निकलते हैं तो उसकी प्रदूषण के कारण जो है वो दिक्कत हो जाती है। कभी कभी मतलब वहाँ झपला जाता है। कुछ भी नहीं है, कोई सक्सेसफुल नहीं, बल्कि केजरीवाल जी पानी भी छिटवा रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है। अभी हाल फिलहाल में देखा जाए तो बड़े बड़े शहरों के अंदर पॉल्यूशन से लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। अगर ये देखा जाए महानगरों के अंदर, खासतौर पर दिल्ली के अंदर, आज हम रहने लायक जीवन नहीं रहा है, जहां पर पॉल्यूशन का स्तर मैक्सिमम जगहों पर 500 के आसपास पहुंच गया है। जो कि यह कहा जाए 500 का पॉल्यूशन पहुंचने का मतलब है कि हम जहरीली हवा के अंदर सांसें ले रहे हैं। एक सर्वे के अकॉर्डिंग हमारी एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है 50 जो होती है वो अच्छा होता है, जहाँ पे हम साफ सुथरी हवा में हम सांस ले सकते हैं। आपने देखा था जब हमारा लॉकडाउन लगा था तो ये हमारा एयर क्वालिटी इंडेक्स 50 के नियर बाई महानगरों के अंदर पाया गया था। लेकिन जैसे ही सारी चीज़ों को ओपन कर दिया गया, फिर से हमारा इंडेक्स जो है 400 से लेकर 500 तक पहुंच गया है। जनरली आप ये देखेंगे भारत के कुछ छोटे शहरों के अंदर, खासतौर पहाड़ों में, यहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 50 से लेकर 100 तक पाया जाता है। लेकिन वहीं पर नगर और महानगर के अंदर ये 100 से लेकर 500 के बीच में रहता है। आपको जान के बड़ी हैरानी होगी, 1980 के अंदर ये रिसर्च में पाया गया था कि जब पॉल्यूशन हमारे अंदर बढ़ता है तो हमारी ओजोन की लेयर इसमें इफेक्ट करती है। ओजोन लेयर की बात कर रहे हैं तो ओजोन लेयर वो है जहाँ पे हमारे जब सूर्य निकलता है उसके अंदर अल्ट्रावायलेट रेज निकलती हैं, तो उसको रोकने की रोकथाम के लिए अल्ट्रावायलेट काम करती हैं। लेकिन यहीं पे दिखाया गया था कि 40 से 50% वो इफेक्ट कर चुकी है। तो आने वाले समय के अंदर उससे हमारी कुछ बीमारियां उत्पन्न हो सकती हैं। आपने देखा होगा पहले कंपेरिजन में आज के टाइम के अंदर हमारे अंदर स्किन की डिजीज को ज़्यादा बढ़ता हुआ देखा जा रहा है। इस तरह से आप देखेंगे और भी प्रॉब्लम्स हमारी बॉडी के अंदर बढ़ती जा रही है। ये कुछ कारण हमारे पॉल्यूशन या हमारी अल्ट्रावायलेट रेज के कारण हो सकते हैं। हमारे वातावरण के अंदर बहुत सारी गैसें होती हैं जिसमें हम CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन के नाम से जानते हैं, जो हमारे वातावरण के अंदर ओजोन लेयर को इफेक्ट ज्यादा करती है। अगर हम लोग स्वच्छ वातावरण की अंदर बात करते हैं तो हमारे अंदर 78% नाइट्रोजन होती है, 21% ऑक्सीजन होती है। बाकी की 1% जो गैसें होती हैं वो बॉडी के लिए हार्मफुल होती हैं। लेकिन अगर नॉर्मल देखा जाता है तो ये हार्मफुल हमारी गैसों के अंदर 1% ही होती है। लेकिन ये 1% से ज़्यादा बढ़ती जा रही है, जिसमें हमारे अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड हमारी बॉडी के लिए, हेल्थ के लिए ज़्यादा खराब होती हैं। इसीलिए कहा जाता है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों को लगाना चाहिए। ये गांव के अंदर या फिर पहाड़ों के अंदर तो बहुत सारे पेड़ होते हैं, यहाँ पर पॉल्यूशन की मात्रा ना के बराबर रहती है। लेकिन वही बात की जाती है नगरों के अंदर या महानगरों के अंदर, तो पॉल्यूशन की मात्रा बढ़ती जा रही है। जहाँ पर 100 से ज़्यादा पॉल्यूशन की मात्रा बढ़ती है, 200, 300, 400 पहुँचती है, तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक रहती है। उस पोजीशन पे आम इंसान उसमें हवा में सांस लेना मुश्किल हो जाता है। आपने देखा होगा जब आप बाहर निकलते हैं, तेज चलते हैं या दौड़ना शुरू करते हैं, चाहे कोई भी समय होता है, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, तो आपकी आंखों में जलन शुरू होती है, आंखों को थकान सा ज़्यादा महसूस होती है। इसका सिर्फ जिम्मेदार पॉल्यूशन है, इसे हमें कंट्रोल करना होगा। हम बात कर रहे थे यहाँ पे 1980 के अंदर, अब आप लगा लीजिए, अंदाजा लगा सकते हैं 1980 के अंदर उस समय पे बहुत सारे जगहों पर आपने देखा होगा रेफ्रिजरेटर नहीं थे। आज के टाइम फ्रिज का इस्तेमाल करते हैं हम घर के अंदर जो है। वही बात करते हैं एयर कंडीशन की, तो एयर कंडीशनर के अंदर भी प्रॉब्लम रहती है। उस समय पे व्हीकल का भी मात्रा बहुत ज़्यादा कम थी, चाहे हम लोग गाँव की बात करें, शहरों की बात करें या महानगरों की बात करें। आज हर घर के अंदर आपको एक फ्रिज पाया जाता है, रेफ्रिजरेटर पाया जाता है, AC पाया जाता है। और व्हीकल का तो हम लोग ना ही बात करें तो कमी रहेगी, क्योंकि हर घर के अंदर व्हीकल 1 से लेकर 4 व्हीकल पाए जाते हैं।
तो ये पॉल्यूशन के कारण बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। आपने देखा होगा जब हमारे घर में एसी चलते हैं या रेफ्रिजरेटर चलते हैं, उसके अंदर CFC एक गैस होती है, वो वहाँ से रिलीज होके हमारे वातावरण के अंदर पहुँचती है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। अगर हमें ये देखना चाहिए कि इन चीज़ों का हमें कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए, जहाँ जरूरत है वहाँ पर उसका इस्तेमाल उसी जगह करना चाहिए। हम सभी लोग भारत गवर्नमेंट को या फिर स्टेट गवर्नमेंट को ब्लेम करते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही, भारत गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही। मानते हैं कि चलो स्टेट गवर्नमेंट या भारत गवर्नमेंट कुछ न कुछ कमी लेके चल रही है, लेकिन ये हम सभी भारतवर्षों का फर्ज बनता है कि हमें भी इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। हमारे अंदर देखा जाता है तो पॉल्यूशन बढ़ने का कारण बड़े बड़े शहरों के अंदर सबसे ज़्यादा व्हीकल्स है, फैक्ट्रीज है। और इस समय आप देखते हैं तो कुछ जो है कंस्ट्रक्शन का काम चल रहे हैं, वहाँ पर डस्ट की बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन रहता है। और यही हम बात करते हैं घर के अंदर होने वाले इस्तेमाल उपकरणों की बात करते हैं, चाहे एयर कंडीशनर की हो, चाहे रेफ्रिजरेटर की बात करें हम लोग, तो वहाँ से एक CFC जो मैंने आपसे पहले डिस्कस किया था वो गैस रिलीज होती है, जो हमारी वातावरण के अंदर कहीं कहीं इफेक्ट करती है। और आपने देखा होगा जब हमारे व्हीकल चलते हैं तो वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस वहाँ से रिलीज होती है, वहाँ से लेड भी निकलती है शीशा के रूप में, वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होती है। और कार्बन मोनोऑक्साइड तो बहुत ज़्यादा हमारे लिए खतरनाक होती है। अगर हम लोग इस ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों को लगाएं तो पॉल्यूशन को हम कंट्रोल कर सकते हैं। और साथ साथ हम ये भी ध्यान रखें कि जो व्हीकल्स है, व्हीकल की मात्रा कम से कम रोडों पर आए। हम मैक्सिमम जगह पर हम लोग पब्लिक कन्वेंस को यूज़ करते हुए इसको हम कम कर सकते हैं। जब कभी बात की जाती है पॉल्यूशन के बारे में तो पॉल्यूशन कई तरह के होते हैं, जिसमें से मुख्यतः हम लोग जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण और मिट्टी का प्रदूषण होता है। इसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं कुछ चीज़ों का अगर हम ध्यान रखें तो। जैसे कि अभी हमने आपको शेयर किया कि 4 तरह के पॉल्यूशन होते हैं, ये कहीं ना कहीं हमारी पॉल्यूशन में एक दूसरे से अटैच रहते हैं। अगर हम इन पॉल्यूशन को ध्यान रखें तो हम इस पर कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें सिर्फ भारत सरकार की या स्टेट सरकार की कोई जिम्मेदारी पूर्ण रूप से नहीं होती, कहीं ना कहीं हम सब में इसकी जिम्मेदारी को महसूस करना होगा। आपने देखा होगा बाहर देशों के अंदर जो है वहाँ पर हर एक इंसान अपनी अपनी जिम्मेदारी को लेकर चलता है, क्योंकि सरकार की जिम्मेदारी अपनी होती है। हम भारत नागरिक होने के नाते हमें भी अपनी जिम्मेदारी को लेना होगा। अगर हम लोग सभी लोग एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरे के बारे में अवेयर करते हैं, तो हम इस चीज से छुटकारा पा सकते हैं। अगर हम लोग चारों पॉल्यूशन की हम बात करते हैं, चारों पॉल्यूशन को हम लोग एक साथ कंट्रोल कर सकते हैं। ये हमें अवेयर करना होगा, लोगों के लिए, खुद के लिए अवेयर होना पड़ेगा। इसमें सरकार का योगदान लेके हम इस चीज को आगे लेके बढ़ कर चल सकते हैं। अब थोड़ी बात कर लेते हैं हम भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर जो है पॉल्यूशन जो आज के समय में मैक्सिमम जगहों पर 500 के आसपास का पाया जा रहा है। कुछ लोग यहाँ पे बताते हैं कि पंजाब के अंदर जो पराली जा जाती है, यानी कि जो अवशेष रहता है किसानों का, जो है उस अवशेष को खेतों के अंदर जला देते हैं, उसके कारण भी पॉल्यूशन रह रहा है। पहले की सरकार गवर्नमेंट जो है यानी दिल्ली गवर्नमेंट जो है ब्लेम क्या करती थी कि पंजाब के अंदर से चीज़ें होती है, उसको कंट्रोल नहीं हो रही है। लेकिन अब तो दिल्ली के साथ साथ पंजाब गवर्नमेंट भी सेम है, तो उसको भी कंट्रोल करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे इन गवर्नमेंट के लिए यहाँ पर उन किसानों को भी अवेयर करना होगा, हम सबको अवेयर होना होगा कि अगर हम लोग उस चीज़ को खेत के अंदर जलाते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं मिट्टी का भी इफेक्ट रहता है, यानी एक सॉइल पॉल्यूशन भी हो जाता है। आप ये देखेंगे जब वहाँ पर खेत के अंदर पराली को जलाते हैं तो उसके अंदर न्यूट्रिशन की वैल्यू मात्रा कम हो जाती है, जिससे आने वाले टाइम के अंदर उसमें भरपूर मात्रा में हमारे खाने पीने की चीज़ों में न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा। क्योंकि जब हम खेत के अंदर कुछ चीज़ को जलाते हैं तो उसमें जो बैक्टीरिया होते हैं, अच्छे बैक्टीरिया होते हैं, डेड हो जाते हैं। जो बैक्टीरिया डेड होते हैं तो उर्वरक क्षमता मात्रा कम हो जाती है, तो वो न्यूट्रिशन उस खेत के अंदर नहीं मिलता। जब खेत के अंदर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो वो जो है फसल के अंदर न्यूट्रिशन नहीं आएगा, तो कहीं न कहीं हमारी हेल्थ के साथ भी खिलवाड़ हो रहा है। यही कारण था आज से 200-400 साल पहले जो है हर एक इंसान 100 साल के आसपास या उससे ज़्यादा जिया करता था। लेकिन आज हम लोग नगरों और महानगरों की हम बात करते हैं तो एक इंसान की एवरेज लाइफ 60 के आसपास आ गई है। तो इसमें एकमात्र पॉल्यूशन का वजह रही है। जिस तरह से बाहर के देशों के अंदर गवर्नमेंट के साथ साथ में वहाँ के नागरिक लोग भी अपना पूरा योगदान देते हैं, उसी तरह से हम भारतवासियों से यही उम्मीद करते हैं कि भारत सरकार के साथ, स्टेट गवर्नमेंट के साथ साथ हमें पूरे भारत के लोगों को भी उस पर योगदान देना होगा। अगर हम लोग चाहते हैं कि हमारा भारत एक महान बने, आने वाले समय के अंदर पॉल्यूशन की मात्रा भी यहाँ पर ना के बराबर हो, तो हमें भी उसका योगदान पूर्ण रूप से देना होगा। ये हमारी भी एक जिम्मेदारी बनती है। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पे आपको छोटा सा वीडियो दिया पॉल्यूशन के ऊपर। पॉल्यूशन आज के टाइम में हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक हो रहा है। तो अगर हमारी बातें आपको अच्छी लगी तो इस बातों को आप शेयर कर सकते हैं।
अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, सी यू सून, बाय बाय।